हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में फिटिंग पैंट की कटिंग करना बताया जाएगा। इस तरह से आपको फर्स्ट मार्क लगाना है फिटिंग पैंट की कटिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए पैंट की लेंथ का मार्क लगाना है। जितनी आपकी पैंट की लेंथ है इस तरह से लेंथ का मार्क आपको ये लगा देना है इस तरह से। एंड 2.5 इंच आपको बॉटम फोल्ड के लिए मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों, इस तरह से बॉटम वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको हिप के 1/4 भाग हिस्से से आपको ये मार्क लगाना है। हिप के चौथे हिस्से पे आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। हिप के 1/4 भाग पे आपको ये मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क को आपको सीधा करना है। दोस्तों, ये रान का मार्क है। इस तरह से रान वाले मार्क को आपको शायद सीधा कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए 20 सेंटर का मार्क आपको लगाना है। इस तरह से 20 सेंटर पर मार्क लगाया पहले। एंड यहाँ पे इस तरह से स्टेप को रखते हुए 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से इस वाले मार्क को सीधा कर लेना है। दोस्तों, ये घुटने का मार्क है। इस तरह से इस वाले मार्क को सीधा कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको रान का मार्क लगाना है। जितनी रान है पैंट की 22 इंच में रान है तो 11 इंच पे ये मार्क आपको लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से 1.25 इंच पे ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से इसके हाफ पे मार्क लगाना है। रान के हाफ पे ये मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से टोटल किनार तक आपको मेजरमेंट कर लेना है। एंड इतना ही मेजरमेंट करने के बाद आपको नीचे बॉटम में भी ये मार्क लगा देना है। इस तरह से ये मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से स्टेप को घुमाते हुए आपको इसके 20 सेंटर के मार्क को लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको बॉटम का मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को आपको रखते हुए बॉटम के चौथे हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से देख लीजिए 14 इंच की बॉटम है, 3.5 इंच पे ये मार्क लगाया। एंड यहाँ पे भी 3.5 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से दूसरे हिस्से पे आ जाएगा। इस तरह से देख लीजिए। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्टेप को घुमाते हुए ये घुटने का मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए ये घुटने का मार्क लगा देना है। एंड जितना आपने इधर मार्क लगाया उतना आपको इस तरह से नाप लेना है। एंड उतना ही नापने के बाद आपको उधर इधर ही मार्क ये इस तरह से लगा देना है। एंड दोस्तों, इस वाले मार्क को आपको इस तरह से मिलाते हुए लगा देना है। इस तरह से इस वाले मार्क को लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों, इस तरह से एल वाली स्केल का आपको यूज करते हुए ये मार्क को पूरा कर देना है। इस तरह से लगा देना है। एंड यहाँ पे हल्का क्रॉस कर देना है। एंड इसी तरह से आपको इस वाली साइड से भी आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको लगा देना है। एंड दोस्तों, इस वाले कमर वाले को मार्क को लगाना है आपको। ये जो आपने 1.25 इंच पे मार्क लगाया है इस तरह से इस वाले मार्क को आपको पहले सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा मार्क आपको लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको कमर का मार्क लगाना है। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे आपको कमर के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है। इस तरह से एक कमर के चौथे हिस्से पे आपको ये मार्क लगा देना है। इस तरह से 30 इंच इसमें कमर है, 7.5 इंच पे मार्क लगाया। एंड यहाँ पे आपको 1 इंच का इस तरह से ये मार्क लगा देना है आपको। 1 इंच का ये मार्क आपको लगा देना है डट के लिए। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से साइड की शेप की देते हुए आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है। इस तरह से आपको ये मार्क लगा देना है। साइड की शेप देते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको क्रॉस पॉकेट के लिए 2.5 इंच पे मार्क लगाया है। एंड यहाँ पे आपको 7 इंच की पॉकेट की लेंथ का मार्क लगाना है। एंड इस तरह से पॉकेट वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है। इस तरह से पॉकेट वाले मार्क को सीधा करने के बाद ये मार्क लगा देना है पॉकेट का। एंड डाउनिंग आप फ्रंट की अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 इंच या 1.25 इंच पे रख सकते हैं। मैंने 1 इंच पे डाउनिंग का रखा हुई है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए फ्रंट पीस को डाउन करते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से राउंड मार्क लगा देना है। फिर आपको इसी पैंट का मेजरमेंट डाल देना है। 37.5 इंच की लंबाई है। एंड 30 इंच की कमर है, 22 इंच की रान है। एंड 35 इंच के हिप हैं, 14 इंच का बॉटम है। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है आपको।
फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से फ्रंट पीस को हटा देना है। इस तरह से आपको कपड़े को पलट लेना है दूसरी साइड में। इस तरह से आपको कपड़े को पलट लेना है, अच्छे से आपको बिछा लेना है। एंड बिछाने के बाद आपको इस तरह से फ्रंट पीस को इस पर ऐड कर देना है। एंड इस तरह से अच्छे से खोलते हुए आपको इसको नीचे से मिलाते हुए इसको इस तरह से बिछा लेना है। इस तरह से आपको अच्छे से बिछा लेना है। एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क को इस तरह से ये लगा देना है, आधा इंच डाउन करते हुए मार्क लगा देना है आपको। एंड इसी तरह से आपको घुटने वाले मार्क को इस तरह से सीधा कर देना है। एंड इसी तरह से आपको इस तरह से बॉटम में मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से बॉटम में भी मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से 1 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क। एंड यहाँ पे भी 1 इंच, 1 इंच यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको 1 इंच का मार्जिन का मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको राउंड का मार्क देख लीजिए, इस तरह से आधा इंच, ये आधा इंच इधर मार्क लगाया सिलाई के लिए। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से मार्जिन का मार्क लगाते हुए इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है, इंच टेप को फोल्ड करना है। एंड इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करने के बाद आपको जितनी रान है, आपको 22 इंच में रान है तो इस तरह से 22 इंच रान पे मार्क लगाया, 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से देख लीजिए 2.75 इंच ही आएगा। एंड यहाँ पे आपको 1 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। एंड इस तरह से मार्जिन का मार्क आपको लगा देना है। एंड इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है नीचे, आपको इस तरह से ये मार्जिन का मार्क लगा देना है आपको। एंड इस तरह से आपको नीचे भी अब हल्का क्रॉस कर देना है, इस तरह से बैक पीस में भी। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्टेप को रख लेना है। इस तरह से स्टेप को रखने के बाद इस तरह से टोटल मेजरमेंट कर लेना है। एंड मेजरमेंट करने के बाद इस तरह से जितना मेजरमेंट किया हुआ है इस तरह से स्टेप को घुमाते हुए, इस तरह स्टेप को घुमाते हुए आपको ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से देख लीजिए किस तरह से मार्क लगा। इस तरह से पहले मेजरमेंट करना है। एंड इस तरह से स्टेप को घुमाते हुए आपको ये घुमाना है। एंड यहाँ पे ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस वाले मार्क को आपको इस तरह से लगा देना है, इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क लगा देना है आपको बैक पीस को उठाते हुए। एंड यहाँ पे आपको जितना आपने फ्रंट पीस को डाउन किया है उतना ही आपको इस तरह से बैक पीस को इस तरह से सीधा मार्क लगा देना है। इस तरह से जितना आपने फ्रंट पीस को डाउन किया है साइड से उतना आपको सीधा करते हुए मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे इस वाले मार्क से आपको इस तरह से, इस वाले मार्क से आपको इस तरह से कमर के चौथे हिस्से पे इस तरह से मार्क लगा देना है, इस तरह से। एंड यहाँ पे 1 इंच पे आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह 2.5 इंच पे बैक सीट के मार्जिन के लिए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे हिप का मार्क इस तरह से ही मार्जिन का मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे भी मार्जिन का मार्क। एंड इस तरह से स्टेप को फोल्ड करते हुए आपको, इस तरह से स्टेप को फोल्ड करते हुए आपको हिप के मार्क लगा देना है, हिप के दूसरे हिस्से पे। एंड यहाँ पे आपको ये मार्क लगाने के बाद इस तरह से 2 इंच पे लूजिंग ऐड करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। एंड इस तरह से आपको इस वाले मार्क को सीधा कर लेना है, इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से बैक सीट के मार्जिन के लिए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से राउंड मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे भी आपको हल्का राउंड करते हुए मार्क लगा देना है। दोस्तों देख सकते हैं बैक पीस के भी मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं।
पैंट की कटिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आप फिटिंग शर्ट की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन में वीडियो शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे 2 वीडियो शो हो रही हैं, इस पर आपको क्लिक करके फिटिंग शर्ट के एंड यहाँ पे आपको कोट की कटिंग की वीडियो देख लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।